कभी कभी कोई लड़की आपकी तरफ कुछ सेकंड ज्यादा देखती है, कभी वह हंसते हंसते चुप हो जाती है, फिर नजरें चुरा लेती है। आपके हाथ से कुछ लेते वक्त उसकी उंगलियां आपकी उंगलियों को हल्का सा छू जाती हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या यह इत्तेफाक था या कोई इशारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पर लोग सोचते तो हैं लेकिन बोलते नहीं। स्पष्ट संकेत कि वह आपके साथ रहने के बारे में सोच रही है। यह कोई अश्लील या हल्का फुल्का विषय नहीं है। यह इंसानी भावनाओं, आकर्षण, कंफ्यूजन और रिश्तों के उस मोड़ की बात है जहां भावनाएं शरीर से जुड़ती हैं और जुड़ाव सिर्फ बाहरी नहीं होता बल्कि अंदर तक असर करता है। आपको यह जानना जरूरी है क्योंकि लड़कियां हमेशा खुलकर अपनी इच्छा नहीं बताती। कभी शर्म, कभी डर, कभी समाज की सीमाओं की वजह से और कभी खुद को समझने में लगने वाला वक्त। लेकिन उनके व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और उनकी खामोशियों में कुछ संकेत होते हैं जिन्हें समझना बहुत मायने रखता है। और सबसे जरूरी, उनकी भावनाओं की इज्जत करना और किसी भी चीज को जबरदस्ती ना समझना। इस वीडियो में हम उन संकेतों की बात करेंगे जो लड़कियां तब देती हैं जब वह आपके साथ फिजिकल क्लोजनेस की तरफ बढ़ रही होती हैं। उन भावनाओं की जो शब्दों में नहीं सिर्फ एहसास में होती हैं, और उन गलत फहमियों की जो लड़कों को भ्रम में डाल देती हैं। क्या आप तैयार हैं उन संकेतों को समझने के लिए जिन्हें लड़की कभी मुंह से नहीं कहती पर महसूस कराती है? क्या आप समझना चाहते हैं कि कब कोई लड़की आपको सिर्फ दोस्त समझ रही है और कब कुछ और? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट, वो आपकी मौजूदगी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। किसी भी लड़की के लिए फिजिकल क्लोजनेस की तरफ बढ़ना तभी संभव होता है जब वह आपके साथ इमोशनली और मेंटली सेफ महसूस करे। अगर वह आपके साथ घंटों बैठे बैठे बातें करती है बिना किसी हिचक के, अगर वह आपके सामने अपने बाल खोलती है, अपने कपड़ों को एडजस्ट करती है और अपने शरीर को लेकर कॉन्शियस नहीं दिखती, तो यह संकेत हो सकता है कि वह अब आपको एक अलग लेवल की नजरों से देखने लगी है। महिलाओं के लिए मानसिक सुरक्षा फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ जाने का सबसे बड़ा दरवाजा होती है। अगर वह आपको अपने पास बुलाकर कहती है, बैठो ना यहाँ, और आपको टच करने से नहीं झिझकती, तो समझ लीजिए यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, कंफर्ट और कंसेंट अलग अलग चीजें हैं। कंफर्ट का मतलब यह नहीं कि वह तैयार है, बल्कि यह कि वह आपको विश्वास के दायरे में मान चुकी है। यह पहला स्टेप है और सबसे महत्वपूर्ण भी। दूसरा पॉइंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है जब आप पास होते हैं। लड़की के मन में क्या चल रहा है यह सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों और जेस्चर से। अगर वह आपकी आंखों में बार बार देखती है और फिर अचानक निगाहें नीचे झुका लेती है, अगर आप पास होते हैं तो उसकी सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं, अगर वह बैठे बैठे अपने होठों को हल्का सा काटती है या अपनी जांघों पर हाथ फेरती है, तो यह सब संकेत हो सकते हैं कि उसका शरीर अब आपके प्रति आकर्षित होने लगा है। शारीरिक आकर्षण कोई अश्लील बात नहीं है, यह एक मानव स्वभाव है, और जब महिला मन से जुड़ जाती है तब शरीर भी धीरे धीरे जवाब देना शुरू करता है। तीसरा पॉइंट, बातचीत में वह फ्लर्टिंग और डबल मीनिंग के संकेत छोड़ती है। जब लड़की आपसे ऐसी बातें करने लगे जो पहले कभी नहीं की थी, जैसे कि अगर तुम अकेले होते तो क्या करते, या तुम्हारे कंधे बहुत स्ट्रांग लगते हैं, या पता है मैं जब किसी के पास होती हूँ तो खुद को बहुत सेफ फील करती हूँ, तो ये बातें सिर्फ शब्द नहीं होती बल्कि खुलते हुए दरवाजों की चाबियां होती हैं। लड़कियां जब किसी लड़के के साथ फिजिकल नजदीकी चाहती हैं तो वह उसकी भाषा बदल देती हैं। थोड़ी शरारत, थोड़ा इशारा और बहुत सारा कंफ्यूजन। और यही वह जगह है जहां लड़के अक्सर गलती कर बैठते हैं। वो मान लेते हैं कि यह यस है, जबकि लड़की सिर्फ जांच रही होती है कि आप वाकई उसके लायक हैं या नहीं। चौथा पॉइंट, वो बार बार फिजिकल टच करने का बहाना ढूंढती है। अगर वह आपकी बाहों को टच करती है, आपकी उंगलियों में उंगलियां डालती है, या जब भी कोई मजाक होता है तो आपको छूकर हंसती है, तो यह केवल फ्रेंडली टच नहीं है। जब टच इंटेंशनल हो, बार बार हो और लंबे समय तक ठहरे, तो इसका मतलब है कि वह आपके शरीर के प्रति अट्रैक्शन महसूस कर रही है। लेकिन यह भी याद रखें, टच डजंट मीन परमिशन। यह एक संकेत है कि वह क्लोज होना चाहती है, लेकिन इसका मतलब हर बार हाँ नहीं होता। पांचवा पॉइंट, वो आपको अकेले मिलने को कहती है और टाइम स्पेंड करना चाहती है। कोई लड़की जब बार बार कहे
चलो कहीं बाहर चलते हैं, बस हम दोनों, या मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम बिताना चाहती हूँ। तो यह उसके मन का एक साइलेंट कन्फेशन होता है, क्योंकि अगर कोई लड़की आपको सिर्फ दोस्त मानती है तो वह ग्रुप में मिलना पसंद करती है, लेकिन जब वह चाहती है कि सिर्फ तुम और वह हो, तो यह संकेत है कि अब वह तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा इमोशनल और शायद फिजिकल स्पेस शेयर करने की सोच रही है। छठा पॉइंट, वो आपको लेकर इमेजिनेशन करना शुरू कर देती है। जब कोई लड़की बार बार यह पूछे, अगर हम दोनों कभी साथ रहे तो कैसा होगा, या क्या तुम कभी किसी के साथ पूरी रात सिर्फ बातें कर सकते हो, तो समझिए वो आपको लेकर इमोशनली और फिजिकली इमेजिन करना शुरू कर चुकी है। लड़कियां जब किसी लड़के की तरफ आकर्षित होती हैं तो सबसे पहले वो अपने दिमाग में एक सिचुएशन बनाती हैं, एक छोटी सी फैंटेसी, और जब वो उस फैंटेसी को आपसे शेयर करती हैं तो असल में वो ये देख रही होती हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप भी उस सिचुएशन को इज्जत और गहराई से लेते हैं तो वो और खुलती जाती हैं, लेकिन अगर आप मजाक में उड़ा देते हैं तो शायद वो फिर कभी नहीं बोलेंगी। सातवां पॉइंट, वो आपसे पूछती है कि तुम किस तरह की लड़की को पसंद करते हो। यह सवाल सीधा नहीं होता, लेकिन इरादा साफ होता है। वो जानना चाहती है कि आप क्या सोचते हैं फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में। क्या आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप सिर्फ अपने फायदे के लिए क्लोज होते हैं, या आप भावनाओं की वैल्यू करते हैं? जब लड़की आपसे बार बार आपकी पसंद पूछती है, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? क्या तुम कभी किसी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें अपने पार्टनर के साथ फिजिकली क्लोज होना जरूरी लगता है? ये सब इनडायरेक्ट तरीके होते हैं ये समझने के लिए कि आप कितने मैच्योर हो इंटीमेसी को लेकर। अगर वह आपको इस लेवल की बातचीत में शामिल कर रही है तो यह एक बहुत स्ट्रांग संकेत है कि वो आपको अपने इनर सर्कल में ले आई है। आठवां पॉइंट, वो आपकी प्राइवेट लाइफ और सेक्सुअल सोच को समझना चाहती है। अगर कोई लड़की आपसे पूछे, क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहो? क्या तुम्हें कडल करना अच्छा लगता है? या अगर कभी किसी लड़की ने खुद पहल की तो तुम कैसा फील करोगे? तो ये सारे सवाल सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उस भावनात्मक और फिजिकल क्यूरियोसिटी के दरवाजे होते हैं जो वो आपके साथ खोलना चाहती है। वो आपको टेस्ट कर रही होती है कि आप कितना समझ सकते हो एक लड़की के इमोशन को, उसके कंफ्यूजन को, उसकी चाह को। नौवां पॉइंट, वो आपको नॉर्मल बातें कहकर जज करने लगती है। तुम्हें किसी लड़की के कपड़े से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं देर रात तुम्हारे घर आ जाऊं तो क्या तुम कुछ गलत सोचोगे? क्या तुम अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर सकते हो? इन सवालों के पीछे बहुत गहरा साइकोलॉजी होता है। वो देख रही होती है कि अगर वह खुद कभी इंटीमेट होने की बात करे तो क्या आप उसे इज्जत दोगे या सिर्फ अपने फायदे के लिए देखोगे। महिलाएं उन पुरुषों के साथ ही फिजिकली क्लोज होती हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझदार और सेफ मानती हैं। इसलिए अगर आप उसके ऐसे इनडायरेक्ट सवालों का जवाब मैच्योरिटी और डिग्निटी से देते हैं तो वो आपको अपने शरीर और आत्मा दोनों के करीब आने देने के बारे में सोच सकती है। 10वां पॉइंट, वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर धीरे धीरे। कभी वह आपके कंधे पर सिर रख देती है, कभी आपकी उंगलियां पकड़ लेती है, कभी वीडियो कॉल पर लेट नाइट घंटों बात करती है और कहती है काश मैं अभी तुम्हारे पास होती। ये कोई आम बात नहीं होती, ये उस लेवल का ट्रस्ट होता है जहां लड़की खुद अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करना शुरू करती है। लेकिन साथ ही वह हर बार एक रुकावट भी रखती है, क्योंकि वह चाहती है कि आप उसे मजबूर न समझें बल्कि समझें। महिलाओं की इच्छा में हमेशा एक भावनात्मक परत होती है जिसे महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, पर कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अब जब आप ये सब संकेत समझ गए हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी सिर्फ संकेतों के आधार पर किसी लड़की की मर्जी तय मत करिए। हर लड़की की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी भावनाएं होती हैं। अगर वह सोच भी रही है तो वह कब, कैसे और किस परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहती है, यह सिर्फ उसी का अधिकार है। आपका काम है संकेत समझना, भावनाएं महसूस करना और सामने वाले की इज्जत करना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डीप, इमोशनल और साइकोलॉजिकली ऑनेस्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ शरीर की नहीं होती, यहाँ दिमाग और दिल दोनों पढ़े जाते हैं। रिश्तों में समझ सबसे बड़ी चाह होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।